हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PTSNS क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जो 2 जनवरी से होने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको विषय भौतिक शास्त्र का रियल पेपर बताऊंगा। लास्ट में इसको सॉल्व भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, आपको इस चैनल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों का रियल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय भौतिक शास्त्र, इसका कोड 400 है। माध्यम इसका हिंदी है। दोस्तों, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 19 है और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या, जो पेजों की संख्या है, इसमें 8 है। समय आपको 3 घंटा मिलेगा और इसका पूर्णांक जो है फिजिक्स का 70 अंक का है। दोस्तों, निर्देश देखेंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 7 अंक निर्धारित है। दूसरा है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द का है। दोस्तों, 30 शब्द में आपको कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 लाइन लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। तो दोस्तों, 75 शब्द में आपको 8 से 9 लाइन लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 के लिए 4 अंक है, जिसकी शब्द सीमा 100 शब्द है। 100 शब्द में दोस्तों आपको 11 से 12 लाइन लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 120 है। तो दोस्तों, 120 शब्द वाले प्रश्न को आपको 14 से 15 लाइन तक इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये दूसरा प्रश्न है। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लास्ट में हम सॉल्व भी करेंगे। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। पांचवा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। छठवां प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। सातवां प्रश्न है, यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, मूल आवेश का मान बिंदी कूलाम होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। तीसरा प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा है, 1 फैराड बराबर कितने अस्थायी फैराड होते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। छठवां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बिंदी तरंगे होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों, प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तीसरा प्रश्न है, विभव प्रवणता का SI मात्रक लिखिए। चौथा प्रश्न है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। सभी विषयों की पेपर आप इस चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है। सातवां प्रश्न है, लेंस के लिए UVF में संबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि चल कुंडली धारामापी का क्या होगा। शंट युक्त धारामापी, क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारामापी, लॉरेंज बल, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय आघूर्ण। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 में है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए।
इसके अथवा में है समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अथवा में इसके है विद्युत संबंधी कूलॉम का नियम। प्रश्न 7वां है, बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 8वां प्रश्न है, और इसके अथवा में है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि पेपर निकालना कितना मुश्किल है। हम बड़ी मुश्किल के साथ आप तक हम पेपर को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न क्रमांक 9 है, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। इसके अथवा में है गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। इसके अथवा में है अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 में है प्रतिकर्षण चुंबक का निश्चित परीक्षण क्यों है। इसके अथवा में है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के दो दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 में है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। इसके अथवा में है 1 हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी विद्युत आवेश Q के कारण उससे R की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 है गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की कोई अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्थिरांक द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। 15वां का अथवा है कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 मल्टीप्लाई 10 104 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न क्रमांक 16 है धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। इसके अथवे में है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए। पहला नंबर है प्रश्न क्रमांक 17 का। दूसरा है इसका लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 18 एक समांतर वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार। इसका अथवा है दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। प्रश्न क्रमांक 19 है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र, फिर उसका सिद्धांत, परिणामन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसका जो उत्तर है, वीडियो लेंदी होने के कारण मैं इसमें इसका उत्तर नहीं बता पा रहा। यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इसके दूसरे पार्ट में इस पेपर को हम सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।